भाई इलास्टिक का इतनी हट। एक मिनट, वो भी मैं दिखा देता हूँ। वो एक मिनट रुको। वीपीसी का भी मैं दिखा देता हूँ, क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं। अगर कुछ है तो फिर बताना। ये एक डिफॉल्ट वीपीसी है। उसका सबनेट है 3, रूट टेबल है एक, इंटरनेट गेटवे है। बाकी सब तो ओके ही है। हेलो। आप आरडीसी करने वाले हो या फिर वीपीसी से करने वाले हो? मैं नॉर्मली मतलब डिफॉल्ट वीपीसी से ही करने वाला हूँ। मैं दिखाता हूँ एक्चुअली। स्वर्ण आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट करना। आवाज बहुत स्लो है आप। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ यार। दिख रहा है सीन? नहीं नहीं, नहीं नॉट येट। नहीं, शेयर नहीं किया है। नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं दिख रहा है, शेयर करो और एक बार। एक मिनट। अभी? नाउ विजिबल। हाँ, एक मिनट में दिखाता हूँ। ये मैंने विंडोज का 2012 R2 बेस लिया वर्कस्पेस के लिए। अभी मैं की लेता हूँ अपनी, ये पीएम की है। You are in North Virginia. What are you using? हाँ यार, एक्चुअली मैं मुंबई यूज कर रहा हूँ। स्क्रीन विजिबल है ना? Yes. ये पीएम की है। ऐसे दिख रहा है। ये पीएम की है। मैंने पीएम की है ना? हाँ हाँ हाँ। अब ये एग्जिस्टिंग मैंने डिफॉल्ट ले लिया। ठीक है, अभी मैं लॉन्च करता हूँ। पिछले एक हफ्ते मैंने किया इस पे प्रैक्टिस, वो हो भी रहा था जिस वे से मैं कर रहा हूँ, जिस तरीके से। लेकिन एक बार सिक्योरिटी ग्रुप के रूल्स बताओ। एक मिनट दिखाता हूँ बॉस, दिखाता हूँ। थोड़ा ये लॉन्च हो जाए ना, दिखाता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ, हाँ, कौन सा टॉपिक चल रहा है अभी आपका? ये एक्चुअली मैं आई गेस। वर्क इस स्पेस लॉन्च इसी कर टू रहा हूँ। सर, EC2। AC2 इसी टू S3 VPC यही सब चल रहा है अभी। ओके, माय नेम इज अम्मार, यू कैन कॉल मी अम्मार। ओके, सो ओके। अपन Q&A करेंगे EC2 पे। आपका लास्ट सेशन कौन सा हुआ है? EC2 एंड S3 हुआ है। S3 S3 बेसिक्स। EC2 VPC यही सब चल रहा है। अच्छा, EC2 बेसिक्स और S3 भी बेसिक्स हुआ ओके। है। हाँ, आसिफ, अभी आप क्या कर रहे हो?
एक्चुअली मैं ना अपना ये वर्क स्पेस लॉन्च कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा हो नहीं पा रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। ओके ठीक है, अपन देखते हैं। वर्क स्पेस आपने इसका लिया है ना, माइक्रोसॉफ्ट का, जी अपने जी, विंडोज वाला? विंडोज वाला लिया, R2 2012 बेस। ओके ठीक है, आप ट्राई करो ना कनेक्ट करने को, अगर से कुछ रहा तो मैं बताता हूँ आपको। नहीं, पिछले वीक मैंने प्रैक्टिस किया था इस पे, सिंगल नोड वगैरह अपना डिप्लॉय किया था, वो हो भी रहा था। चालू करो। ओके तो मैं ये शेयरिंग बंद कर दूं, फिर आप नहीं नहीं नहीं, टॉपिक करो। रहने दो ना, आप करो ना, मैं बताता आपका हूँ चालू करो जैसे। भाई। अच्छा, मैं मेरा बताऊँ क्या? एक बार एक नहीं, एरर सॉल्व कर लेते हैं ना पहले। हाँ वही, इसलिए अगर से कुछ हाँ, एरर एक रहा तो बार इसमें इनका ज्यादा, डाउट क्लियर कर लीजिए, हाँ उसके ज्यादा बाद सीखने को मिलेगा अगर से इनका एरर क्लियर हुआ है तो। भी अगर से आप ये ऑल ट्रैफिक लिए हैं तो फिर इसके आरडीपी की जरूरत नहीं है इसमें। ऑल ट्रैफिक के अंदर सब पोर्ट रेंज आ जाएगी ना उसके अंदर। ओके। हम्म, ठीक है, आप ये सेव कीजिए सिक्योरिटी ग्रुप। आनंद सर का, भाई वो दो एक बार वीडियो देखेंगे ना आप उल्लास, तो समझ में आ जाएंगे, उनकी वीडियोस भी समझाते हैं वो थोड़ा, बट थोड़ा रिपीट में देखना पड़ता है। पासवर्ड कॉपी करो और आरडीपी से देखो, ट्राई करें। एक मिनट, हम्म, पहले डीएनएस। आपने डीएनएस कॉपी किया, डीएनएस। हाँ वो पहले खोल लो फिर बाद में यार करना। हो गया है यार, ये बड़ा इजी से। तुम्हारी स्क्रीन नहीं दिख रही है आरडीपी वाली, ये सिर्फ एडब्ल्यूएस का कंसोल दिख रहा है आसिफ। एक मिनट अभी। स्टिल योर एडब्ल्यूएस कंसोल इज विजिबल, ओनली एडब्ल्यूएस कंसोल इज विजिबल। मिनिमाइज करो ना इसको। अभी आपके कौन से सेशन हुए? आपकी बैच कौन सी है? 21 21 में। हो गया सर, मेरा मेरा एक्चुअली हो गया। क्या नाम है आपका? अमन? मार, हाँ हो गया एक्चुअली, ये अपने आप ही हुआ, अपने आप ही ठीक हुआ। सिक्योरिटी का थोड़ा शायद मसला होगा, उस वजह से कनेक्ट नहीं हो रहा है। मे बी। अभी तक के आपके कितने सेशन हुए हैं? 25। कितने? 25। ठीक है, तो मैं आपको फिर अभी EC2 के बारे में बताना है ना मुझे, मतलब बेसिक हुआ है आपका, तो एक काम करता हूँ मैं। यस। AWS मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस यस सर। ठीक है, आपको ये साइन इन सबसे पहला पेज तो ये आता है ना, इसके अंदर आपको रूट यूजर IAM यूजर के बारे में पता है? IAM यूजर नहीं पता।
अच्छा ठीक है। आई एम यूजर नहीं एक सर। मतलब AWS की सर्विस है जिसके अंदर अपने को मतलब आइडेंटिटी और इसका फुल फॉर्म रहेगा आइडेंटिटी एंड ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, जो कि मतलब अपन रूट यूजर जो रहता वो क्रिएट कर सकता है आई एम यूजर, जिसके अंदर अपन स्पेसिफिक रोल दे सकते हैं किसी एक यूजर को और उसको कितना मतलब एक्सेस देना है अपने को AWS की सर्विसेज का, वो एक्सेस दिया जाता है अपन जब प्रोडक्शन या फिर कंपनीज के अंदर अपने को ज्यादातर ये आई एम यूजर का ही एक्सेस मिलता है, पूरा टोटल एक्सेस नहीं मिलता है। मतलब ये सूडो जैसा है क्या? हाँ हाँ, मतलब रूट बोले तो उसके पास में पूरा कंट्रोल रहता, पूरी जितने भी AWS की जितनी भी सर्विसेज है सारे उसको एक्सेस रहते हैं, मतलब वो सारे एक्सेस कर सकता है। और वही अपने को जो रूट यूजर है थोड़े स्पेसिफिक जो अपने को लग रहा है जैसा कि EC2 का एक स्पेसिफिक सर्विस का एक्सेस दे सकता है अपने को IAM यूजर के थ्रू। और दूसरे बाकी जैसा अपने S3 हो गया, RDS हो गया और EMR हो गया, बाकी सर्विसेज जो भी है तो अपन रूट यूजर में जाते हैं। IAM यूजर का आपका भी हुआ नहीं है ना, तो वो आनंद सर लेंगे आपका आगे। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें जैसे कि एक डैशबोर्ड हो गया, ग्लोबल डैशबोर्ड, लिमिट्स वगैरह, इंस्टेंसेस जो कि अपनी वर्चुअल मशीन रहती है उसको बोलते हैं इंस्टेंसेस। और यहाँ पर इंस्टेंस की बहुत सारी टाइप्स है, लाइक आपको कौन सी टाइप्स की इंस्टेंस लॉन्च करना है। इसके अंदर मेमोरी, स्टोरेज और नेटवर्क के उस हिसाब से रहती है। उसके अंदर कौन से अपने 4 टाइप्स है ना उसकी, एक कंप्यूट ऑप्टिमाइज, मेमोरी ऑप्टिमाइज और स्टोरेज ऑप्टिमाइज। ठीक है, और इसके अंदर अपन कुछ 4 टाइप्स से अपन इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हैं। सबसे पहला है ऑन डिमांड, और उसके बाद में रिजर्व, और फिर स्पॉट के थ्रू कर सकते हैं, और एक और कौन सा है डेडिकेटेड। और ये एक AMI होता है, AMI बोले तो अपना अमेजोन मशीन इमेज, जिसके अंदर अपन एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन सेव कर सकते हैं। लाइक अगर से अपने को एक इंस्टेंस एक AMI बनाए और उसकी सेम कॉन्फ़िगरेशन की बहुत सारी इंस्टेंस चाहिए, मतलब मल्टीपल इंस्टेंस चाहिए, तब अपन AMI के थ्रू लॉन्च करते हैं। और एक बार AMI फिर से अच्छे से बताओ। AMI उसका लॉन्ग फॉर्म है अमेजोन मशीन इमेज। इसका मतलब क्या बोलेंगे, ये बेसिकली इससे यूज होता है अगर से आपको बहुत सारी मशीन मतलब मल्टीपल इंस्टेंस लॉन्च करने हैं विथ सेम कॉन्फ़िगरेशन, अपन AMI मतलब सेव करते हैं। मैं बताता हूँ आपको, मेरे पास में AMI है, जैसा कि ये है एक प्री रिक्विजिट्स की AMI। इसके अंदर मैंने एक मशीन लॉन्च किया था और उसके अंदर प्री रिक्विजिट डन किया था जो कि मुझे हडूप डिप्लॉय करने के लिए लगे थे। तो इसी मशीन से मैं 4 से 5 या फिर जितने मुझे रिक्वायर्ड है उतने इंस्टेंस लॉन्च कर सकता हूँ विथ सेम कॉन्फ़िगरेशन। लाइक मुझे हर मशीन पर सेम प्री रिक्विजिट्स रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम मतलब सारी की सारी जो इंस्टेंस रहेंगे उसमें सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेंगे। सर जैसे EC2 में हम इंस्टेंस लॉन्च करते हैं तो वहाँ भी AMI तो रहता ही है, जैसे उबंटू, माइक्रोसॉफ्ट कुछ भी अगर हम इंस्टेंस लॉन्च करते हैं तो AMI तो वहाँ लिखा ही रहता है। अमेजोन का AMI अमेजोन मशीन इमेज, हाँ अमेजोन मशीन इमेज, तो फिर नहीं, ये AMI फिर ये डिफरेंट है क्या? नहीं वही है ये, बट वो सेव्ड रहती है। अपन जो सेव करते हैं ना, मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से सेव करने की रहती है। वो इसका मतलब एक टेम्पलेट्स रहता है नहीं, अपन जैसा मैसेजेस के टेम्पलेट्स रहते हैं
अपन अगर से बिजी रहो और अपने को किसी को मैसेज करना है तो एक सेव टेम्पलेट्स रहते हैं ना, उसी तरीके से ये प्री कॉन्फ़िगर टेम्पलेट्स रहती है अपने इंस्टेंस की, उसको ही अमेजोन मशीन इमेज बोलते हैं। समझा आपको? हाँ हाँ, वो तो समझ में आ गया। फिर ये आप क्या बोल रहे थे अभी, जैसे लाइक अगर AMI यहाँ पे एक इंस्टेंस लॉन्च करते, ये क्या बोल रहे थे कि 5 बनते हैं? मतलब जैसा कंपनीज के अंदर अपन सिर्फ एक इंस्टेंस नहीं लॉन्च करेंगे ना, सही है। मतलब अपने को ज्यादा इंस्टेंस लगते हैं और सेम कॉन्फ़िगरेशन लगती है, इसलिए AMI बनाया जाता है ताकि हर मशीन को अपन बार बार वही कॉन्फ़िगरेशन देने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ एक AMI के थ्रू अपन मल्टीपल इंस्टेंस लॉन्च कर सके। एक करके बताओ ना सर। ठीक है, मैं एक इंस्टेंस लेता हूँ। आपको ये AMI वगैरह कुछ बताया है क्या आनंद सर ने? हाँ, सब हो चुका है, बस थोड़ा सा वही कंफ्यूजन है। अच्छा, हेलो। हाँ हेलो। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था। अभी जैसे हम लोग एक इंस्टेंस लॉन्च किया और उसमें हम लोग कॉन्फ़िगर किया हडूप का, मतलब हाँ पूरा ओपन जेडी के कोर साइट XML वो सब उसमें हाँ डिप्लॉय हाँ किया, हाँ और हाँ हाँ। उसके बाद उसका एक इमेज इधर ला के रखा और हमारा ओके। इंस्टेंस टर्मिनेट कर दिया। हाँ तो वो टर्मिनेट करने के बाद अमेजोन मशीन इमेज में वो रहेगा कॉन्फ़िगरेशन? हाँ, वो AMI अपना सेव रहेगा ना। अच्छा, ठीक है। हाँ इसका ये कोई देखो आप चार्जेस ये, लेते हैं क्या? हाँ AMI सेव करने के चार्जेस लगते हैं आपको। सॉरी लाइक आपने कितना स्टोरेज उसके अंदर सेव किया है उस हिसाब से उसका चार्जेस लगता है। देखो मैं अभी आपको बताता हूँ, एक मिनट ये। इसके अंदर देता है वो। उसका नहीं देखना है मुझे। डायरेक्ट डाउनलोड है ना। देखो इसके अंदर वो चार्जेस किस चीज का देगा मुझे, ये ECD का है। इसके अंदर पूरा डिटेल नहीं दिया है यार उसने तो। ये अभी इन लोग ने कंसोल जो है ना इसका चेंज किया है, पहले इस तरीके से यहाँ पर देता था कौन से इसका चार्जेस है। ढूंढना होगा, मिलेगा इनके। कॉस्ट एंड यूसेज। हाँ ये दे रहे हैं यहाँ पर। नहीं ये 20 वाली अपन लॉन्च करते, ठीक है। 18.04 सिंपल डालो ना सर, आ जाएगा। 18.04 तो बट वो उबंटू हटा दो, सिर्फ 18.04 डालो ना सर, एक बार आ जाएगा। ओके हाँ ठीक है ये है। आप अभी 18.04 पे प्रैक्टिस कर रहे हो क्या?
यस सर। ओके, यहाँ पे अपन फ्री टियर जो अवेलेबल है वो टाइप के अपन ने इंस्टेंस ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल, इसके अंदर अपन यहाँ पर कितने इंस्टेंस अपने को लॉन्च करनी है वो यहाँ पर अपन टाइप कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 जितने भी करने हैं उतने कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखो परचेसिंग ऑप्शन दे रहा है, जैसा यहाँ पे स्पॉट इंस्टेंस दे रहा है, और दूसरी टाइप भी है अपने, जैसा ऑन डिमांड हो गया। अपन अगर से यहाँ पे नहीं कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट ऑन डिमांड पे अपनी इंस्टेंस लॉन्च होंगी, और अगर से अपन स्पॉट कर रहे हो तो फिर अपना इससे 75% कॉस्ट जो है बच जाएगा। इसके अंदर अपने को ये प्राइस दे रहा है, इसका करंट प्राइस, मतलब के जैसा अगर से अपन रीजन 1A के अंदर लॉन्च करते हैं तो अपने को इतना पे करना होगा, मैक्सिमम अमाउंट है। और अगर से अपन यहाँ पे इससे थोड़ा सा एक ज्यादा डालते हैं तो उससे क्या होगा कि मतलब कोई दूसरा बंदा अगर से अपनी जो स्पॉट बिडिंग जो अपनी है उससे ज्यादा डालता है तो अपनी जो स्पॉट रिक्वेस्ट है वो फेल हो जाएगी, और वो जो बंदा जो अपने से ज्यादा बिडिंग कर रहा है वो ये अपनी स्पॉट रिक्वेस्ट ले लेंगे और अपनी जो इंस्टेंस है टर्मिनेट हो जाता है। ये समझा आपको? बीटिंग क्या होती है? लाइक यहाँ पे अपने को जब अपन स्पॉट रिक्वेस्ट लेते हैं ना तो मैक्सिमम प्राइस अपने को पूछता है कि तुम कितना देने के लिए तैयार हो। लाइक अगर से मैं यहाँ इससे 35 से कम दिया तो फिर ये इंस्टेंस लॉन्च ही नहीं होंगे, और 35 दिया तो लॉन्च हो जाएंगे। लेकिन अगर 35 से ज्यादा किसी ने दे दिया है तो लाइक कोई दूसरा बंदा और ये इससे ज्यादा दे रहा है तो फिर अपनी जो स्पॉट रिक्वेस्ट है वो फेल हो जाती है इसी रीजन के अंदर, अपने 1A के अंदर। सर स्पॉट इंस्टेंसेस की जरूरत ही क्यों पड़ती है जब नॉर्मल इंस्टेंसेस पे हम लॉन्च हो ही रहे हैं तो? हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, मैं बोला हूँ ना 75% तक के अपन इससे कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं स्पॉट रिक्वेस्ट लेने से। समझा? वो ऑन डिमांड का प्राइस बहुत ज्यादा लगता है ना, वो उसके लिए अपने को पूरा पे करना पड़ता है। और स्पॉट रिक्वेस्ट में ऐसा रहता है कि अपन मतलब डिपेंड अपॉन बिडिंग। हाँ बिडिंग जैसा ही है, मतलब अपन इतनी पैसे देने के लिए तैयार है, इतने में हमको तो ऐसा है वो। इन केस टर्मिनेट हो जाए इंस्टेंस तो बाद में रिट्राइव कर सकते हैं क्या उसको? वो तो नहीं, फिर नहीं होता है वो। सपोज अपना जो भी डेटा है सपोज टर्मिनेट हो गया तो उसको फिर कैसे करेंगे रिटर्न? वो जो है ना एक स्पॉट रिक्वेस्ट करके आता है, वहां पे अपन फिर से उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं, बट वो जब तक की नहीं होता है जब तक कि वो सामने वाले बंदे की जो बिडिंग है वो कैंसिल ना कर दे, अदरवाइज नहीं तो नहीं होता है। तो अपना जो भी डेटा रहता है वो तो रहता ही होगा ना? नहीं, फिर वो चले जाता है ना, अगर से अपने पास में इंस्टेंस ही नहीं रह रहा है तो फिर वो डेटा कहाँ से रहेगा। बट अपन ज्यादातर अगर से आपने इससे मतलब इसका मतलब ये है कि आपको मैक्सिमम इतना प्राइस लगेगा चार्जेस जो है तो इसका करंट प्राइस, समझ रहे हो? और अगर से अपन ने जितना डाले तो फिर वो कोई दूसरा बंदा उतना मतलब लाइक देखो मैं यहाँ पे डालता हूँ 0.1 तो इतना कोई डालेगा नहीं। इसका मतलब है कि मतलब ये मेरी जो स्पॉट रिक्वेस्ट है वो कैंसिल होंगी नहीं, लॉन्च हो जाएंगी। अगर मान लीजिए कि हमारी स्पॉट रिक्वेस्ट जो है उस पर हमको एक इंस्टेंस मिल गया, बट लेट्स से कि आफ्टर 10 to 15 मिनट्स हम कोई प्रोसेस रन कर रहे हैं हमारे इंस्टेंस के ऊपर और अमेजोन ने अगर हम लोगों से वो छीन लिया। नहीं, अमेजोन तो नहीं छीनता है। अगर से किसी ने बिडिंग रिक्वेस्ट अपने से ज्यादा डाली है तब वो अपने से ट्रांसफर होकर वो बंदे को चले जाएंगे जिसने बिडिंग अपने से ज्यादा की है। हाँ तो ऐसा मान लेते हैं ना कि हमारी अगर एक प्रोसेस चल रही है इंस्टेंस के ऊपर तो क्या वो उस प्रोसेस को बंद करके हमसे छीन लेगा क्या? हाँ वो बंद हो जाएगा सीधा, अपनी इंस्टेंस जो है आपकी लॉन्च नहीं होंगी इस तरीके से। एक मिनट मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देता है ना अपनी एक, यहाँ जो इंस्टेंस अपन लॉन्च करते हैं तो आईपी तो अलग होती है ना, तो दूसरा जो बीटिंग करेगा आफ्टर 15 मिनट हमसे ज्यादा बीटिंग कर लिया तो वो फिर उसका इंस्टेंस हमारे इंस्टेंस से फिर क्या मतलब रहेगा? आईपी तो अलग रहेगी। आईपी तो वो अपना है ना, खुद का, अपने खुद के नेटवर्क का आईपी एड्रेस है, समझे? और जो मशीन है वो तो एक अमेज़न के एक डेटा सेंटर के अंदर एक वो मशीन है स्पेसिफिक, ठीक है?
तो वो जो मशीन है ना वो ट्रांसफर होंगी वो बंदे को, उसमें अपना आईपी का कुछ वो ही नहीं है कंसर्न। समझे मेरी बात? हाँ सर, थोड़ा कंफ्यूजन यही है कि लाइक इंस्टेंस हम अपना एबिलिटी जोन पे हम लॉन्च कर रहे हैं, आईपी भी अलग है, अपना बीडिंग लगा रहे हैं, तो फिर वो दूसरा बंदा जो आएगा वो बीडिंग करेगा तो सेम इंस्टेंस सेम अवेलेबिलिटी जोन में सेम वो कैसे फिर वो टर्मिनेट कर देता है? वो नहीं करता है, अमेज़न अपनी मशीन उसको ट्रांसफर कर देता है। वो पर्टिकुलर मशीन की बीडिंग हो रही है क्या? हाँ, पर्टिकुलर मशीन की, लाइक अमेज़न के अंदर अब जो डेटा सेंटर है उसके अंदर एक रैक्स रहती है, रैक्स के अंदर बहुत सारे इंस्टेंस या फिर जो भी बोलेंगे अपन मशीन रहती है ना, वर्चुअल मशीन। रिसोर्स की बिडिंग होती है वो सिर्फ, क्या बोले? जो हम हाँ रिसोर्स की बिडिंग होती है ना। हाँ रिसोर्स की बिडिंग होती है, रिसोर्स की बिडिंग। हाँ मशीन जो है अपनी। समझ गया सर अब। और इसके अंदर अपन मतलब स्पेसिफिक अपना वीपीसी का पूछ रहा है, कौन से वीपीसी में अपने को लॉन्च करना है, और ये एजीएस का ऑप्शन देता है। ये सब अपन नहीं करेंगे, ठीक है? अपन स्पॉट भी नहीं रखते, अपन ऑन डिमांड लेते हैं, क्योंकि ये अपना फ्री टियर है ना, तो इसमें अपने को कुछ चार्जेस लगने वाले नहीं है। स्टोरेज, यहाँ पर अपन स्टोरेज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये टैग्स इसको खाली छोड़ते हैं ज्यादातर तो, और फिर उसके बाद में सिक्योरिटी ग्रुप अपने को कॉन्फ़िगर करना होता है। तो वहाँ पर अपन एग्जिस्टिंग जो अपना बना हुआ है वो लेते हैं, या फिर अपन न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, बट एग्जिस्टिंग एक लिए तो बेहतर रहता है, ताकि उसमें अपने को कंफ्यूजन ना हो कि अपनी कौन सी सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर अपनी मशीन लॉन्च हुई है। तो अपन ये डिफॉल्ट के अंदर लॉन्च कर दें। क्या बोले? ये टैग्स किस लिए यूज करते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे बराबर। टैग्स क्यों यूज करते हैं? टैग्स अच्छा, टैग्स ना वो उसको कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है मेरे को, क्योंकि हमारे इसमें भी मतलब सर ने ऐसा कुछ पता ही नहीं थे, आनंद सर ने, फिर पता नहीं मुझे। सर ये सिक्योरिटी ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन कीजिए ना एक बार। तो फिर अपन यहाँ पर अपने को दो टाइप्स पूछता है, कौन से, मतलब एक अपने को या फिर न्यू सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है, या फिर अपना जो पुराना सिक्योरिटी ग्रुप है वही सिलेक्ट करना है। तो अपन अगर से एक सिक्योरिटी ग्रुप अपन ने बना लिया है तो फिर उसी पर ज्यादातर मशीन लॉन्च करना है, क्योंकि अगर से जितने ज्यादा सिक्योरिटी ग्रुप रहा तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन से सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर अपनी मशीन लॉन्च हुई है। सर लेकिन इतने दिन से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेरे में तो 28 सिक्योरिटी ग्रुप बन गए, ऑटोमेटिकली वो जनरेट हो जाता है। हाँ वो अब तुम न्यू सिक्योरिटी ग्रुप कर रहे हो तो वो तो फिर हर बार न्यू बनेगी ना, तो उसको डिलीट कर देना एक बार। और जो डिफॉल्ट है, हेलो, ओके सर समझ गया। जो डिफॉल्ट है उसको रहने देने का सिर्फ। ठीक कैसे बनाना है ग्रुप, और क्या क्या चीजें सेलेक्ट करना है, क्या क्या नहीं करना है? क्या बोले? सिक्योरिटी ग्रुप में स्पेसिफिक क्या रखना है, कौन सा सेलेक्ट करना है वो? हाँ, आपको जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है वही बोल रहे हो ना, तो उसके अंदर देखो अब अपन ने एक डिफॉल्ट सिलेक्ट कर लिया है, फिर उसके बाद में रिव्यू में लॉन्च का ऑप्शन आता है, अपन जाते हैं उसमें, फिर से जाएंगे सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर, ठीक है? लॉन्च करते हैं इसको। यहाँ पर वो पूछता है अपने को, मतलब की पेयर एग्जिस्टिंग करनी है या फिर न्यू बनानी है। तो अपन एग्जिस्टिंग रखते हैं ताकि ज्यादा कीज के बारे में भी अपने को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए मेरे पास में ये अवेलेबल है एनवी की जो है, तो मैं यही चाहूँगा। और ये पूछता है कि आपको मतलब वो अपनी प्राइवेट की जो है आपके सिस्टम में है या नहीं है, वो एक्नॉलेज करना पड़ता है यहाँ पर। तो ठीक है, अपन ने एक्नॉलेज कर दिया और लॉन्च इंस्टेंस। यहाँ पर है अपना सिक्योरिटी ग्रुप, तो यहाँ से अपन इसकी जो इनबाउंड और आउटबाउंड के जो रूल्स है
म्यूट कर लो भाई, म्यूट सकते कर हैं। लो। हेलो सेकंड लाइन ये आवाज किसकी आ रही है? विशाल? ओके ठीक है, बन के। तो यहाँ पर इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल्स है। इनबाउंड रूल्स पता है आपको मतलब क्या है और आउटबाउंड रूल्स क्या है? यस सर, यस सर, एक बार फिर रिपीट कर दो, ऐसे पता है। हाँ, रिपीट कर दो आप। हाँ, इनबाउंड रूल्स वो होते हैं कि मतलब जो अपना इंस्टेंस है उसके अंदर जाने के लिए जो ट्रैफिक है या फिर फायरवॉल जो भी अपना सिक्योरिटी है उसको इनबाउंड रूल बोलते हैं। इंस्टेंस लॉन्च करने के लिए जो मतलब अपन लॉन्च करते हैं ना उसको इनबाउंड बोलते हैं। आउटबाउंड बोले तो जो अपना इंस्टेंस है मशीन जो भी बोलेंगे अपन उससे बाहर आने के लिए जो रूल्स या फायरवॉल्स लगते हैं उसको आउटबाउंड रूल्स बोलते हैं। आया समझ में आपके? बाहर आने के लिए मतलब क्या है? बाहर आने से मतलब लाइक वो रिस्पॉन्स के एग्जांपल में समझाओ ना उसको, रिपीट करो। कैसा? बाहर आने के रूल्स मतलब जैसे हम इंटरनेट गेटवे पे जाते हैं या उससे हम वेब के पेजेस पे जाते हैं। इनबाउंड रूल्स मींस उसको एक्सेस करने के लिए जो बोलेंगे ना अपन अंदर मशीन लॉन्च करने के लिए अंदर, आप समझ रहे हो? यस। हाँ, उस तरीके से। आउटबाउंड मींस उसको क्या बोलेंगे अपन वो मशीन से अपने को रिलीज करने के लिए, मशीन से अपने आप को जो अपनी जो आईपी है जो भी बोलेंगे अपन उसको क्या बोलेंगे, ट्रैफिक या फिर फायरवॉल, कैसा बोलो यार उसको, मतलब अलाउ प्रोटोकॉल सर, अलाउ हाँ। इनबाउंड में भी प्रोटोकॉल को अलाउ किया जाता है, आउटबाउंड में भी प्रोटोकॉल को अलाउ किया जाता है जब हम कोई चीज। हाँ हाँ, वही मतलब एक कोई भी पर्टिकुलर मशीन जो है या फिर जो भी बोलेंगे अपन उससे बाहर आने को आउटबाउंड बोलते हैं। यस। के रूल्स के कौन जा सकता है कौन यस। तो इनबाउंड रूल्स ज्यादातर अपन वही एडिट करते हैं और यहाँ पर उसके एडिट का ऑप्शन है। इसके अंदर बहुत सारे आउटबाउंड रूल्स डिफॉल्ट क्या रहता है? क्या बोले? आउटबाउंड रूल डिफॉल्ट क्या रहता है? वो ऑल ट्रैफिक एनीवेयर, आईपी जो अपना सोर्स जो रहता है ना यहाँ पर वो एनीवेयर IPv4 रहता है कि मतलब कोई भी जा सकता है बाहर, और जो उसकी टाइप रहती है वो ऑल ट्रैफिक रहती है। ये टाइप एंड बता दो, क्या बोले? टाइप और सोर्सेस में क्या रखना है? इसके अंदर बहुत सारी है, मतलब अपन कस्टम भी रख सकते हैं। जैसे कस्टम अपने किसी चीज का पोर्ट रेंज पता हो, जैसे कि 22। हेलो 22। हाँ, इसमें जो आपने ऑल ट्रैफिक करके सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट किया है और सपोज ऑल ट्रैफिक करके मैंने माई आईपी सेलेक्ट किया है, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा सर? देखो सिक्योरिटी ग्रुप का यहाँ मतलब क्या हुआ सर? जो सिक्योरिटी आईडी है आपकी, हाँ वो मैं इसलिए ऐड किया हूँ क्योंकि मुझे मल्टीपल इंस्टेंस, मैं बताता हूँ, मल्टीपल इंस्टेंस जब अपन लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो वो एक ही सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर अगर से अपन ने लॉन्च किए, तो वो जो पांचों या फिर पांचों मशीन जितने भी मैंने लॉन्च किए हैं उसके अंदर मैं SSH के थ्रू ट्रांसफर हो सकता हूँ, मतलब एक मशीन से दूसरे मशीन पर जंप कर सकता हूँ अगर से मैंने ये ट्रैफिक ऐड करा उसके अंदर, ये वाला अपना ऑल ट्रैफिक सिक्योरिटी ग्रुप। हाँ, मतलब अगर ये नहीं देके सिर्फ माई आईपी दिया होता तो हाँ, तो फिर मैं SSH करके नहीं जा पाऊंगा फिर मैं उसके अंदर, समझा? माई आईपी का मतलब सिर्फ मैं ही एक्सेस कर पाऊंगा मेरे सिस्टम। हाँ, मतलब जो आपकी सिस्टम की जो आईपी है ना, सिर्फ वो आईपी के थ्रू आप वो इंस्टेंस को लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जितने भी टाइप कम्युनिकेशन के लिए तो NC यूज होता है ना?
क्या बोले? कम्युनिकेशन के लिए तो एनसी यूज होता है ना, लाइक अगर सेम सिक्योरिटी ग्रुप से हम 2-3 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं और तीनों को कम्युनिकेट करवाते हैं, हाँ तो एनसी से करवाते हैं ना, एनसी से। एनसी एनसी क्या है? हाँ, मैं समझा नहीं। नेटकैट। हाँ तो भी, लेकिन अगर से सिक्योरिटी ग्रुप अपना नहीं रहा ना तो अपन फिर नहीं ट्रांसफर कर सकते। वो सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू फिर वो एरर देता है ना। वो ऐड सेम करना में ही हो पड़ता है। सकता है, सेम सिक्योरिटी ग्रुप में ही कम्युनिकेट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। कस्टम टीसीपी का मतलब क्या होता है? कस्टम उसके अंदर मतलब अपनी पोर्ट रेंज अपन खुद डिफाइन करेंगे कि कौन सा मतलब अपना प्रोटोकॉल के थ्रू वो करना है। जैसे अगर से मैंने 22 किया तो इसका प्रोटोकॉल कौन सा है? एसएसएच का प्रोटोकॉल। एसएसएच का जो अपना प्रोटोकॉल है उसकी पोर्ट रेंज 22 है। तो अपन ये अपना कस्टम डिफाइन कर सकते हैं। लाइक अगर से मैंने यहाँ पे HTTP लिया, HTTP का है ये, तो यहाँ पर इसकी पोर्ट रेंज रहती है जैसे कि 80 वगैरह, और यहाँ पर वो किधर है यार? HTTP वेब के लिए यूज करते हैं ना? हाँ, HTTP वेब के लिए। उसके आगे अपनी को पोर्ट रेंज अपनी खुद डिफाइन भी कर सकते हैं अपन। ये जैसा SSH का मैं बताया था, तो यहाँ पे 22 है। वो किधर है HTTP? मैं बता रहा था ना, कस्टम TCP का बता रहा था मैं। तो इसके अंदर अपन किसी HTTP के अगर जैसा एक वो रहता है अपना, आपका क्लस्टर डिप्लॉय हुआ है क्या? हडूप वन मल्टी नोड सिंगल नोड? अभी सिंगल नोड हुआ है सर। सिंगल नोड हुआ है तो उसमें नेम नोड का एक IP रहता है, पोर्ट नंबर होता है। उसका पोर्ट नंबर पता है किसको? 9820। नहीं 50070 होगा। 9820 तो उसका है, वो UDP को होगा। ये TCP है जो अपना बोलेंगे ना, एक्सेस वेब थ्रू वेब पर अपन जब एक्सेस करते हैं तो उसका पोर्ट नंबर 50070 करके। तो इस तरीके से अपन पोर्ट रेंज डिफाइन कर सकते हैं कस्टम TCP के जरिए। यहाँ पे अपना HTTP जो भी रहेगा 5007, मतलब जो क्या बोलेंगे अपन उसको, लाइक HTTP की रिक्वेस्ट अपन अगर से थ्रो कर रहे हैं ये सिक्योरिटी में, तो सिर्फ ये जो 50070 का जो पोर्ट नंबर है वही ओपन होगा, दूसरा कौन सा नहीं होगा। लाइक डेटा नोड का जैसे 75 है ना, तो अगर से मैंने यहाँ 70 किया तो फिर डेटा नोड का ओपन नहीं होगा। अपने को डेटा नोड के लिए एक अलग से कस्टम TCP ऐड करना पड़ेगा। तो ये सब करने से अच्छा है अपन ऑल ट्रैफिक करते हैं, ताकि किसी चीज का अपने को ऐड करने की जरूरत ना पड़े। और दूसरा SSH का भी यूज करेंगे, मतलब सिर्फ SSH यूज करते हैं तो स्पेसिफिक का यूज करेंगे कनेक्ट करना हो क्या? जैसा कि हाँ, जब कनेक्ट करना है, जैसे कि अपने खुरम सर जो है ना, वो RDP लेते हैं। वो हमेशा मतलब वर्कस्पेस के अंदर अपने को सिखाते हैं ना, आपने देखा होगा। तो वो RDP लेते हैं और उनका जो उसके अंदर MyIP रखते हैं, और एक दूसरा और ऑल ट्रैफिक करते हैं और उसको सिक्योरिटी ग्रुप करके दे देते हैं, ताकि जो भी ये सिक्योरिटी ग्रुप से इंस्टेंस आए वो ये RDP के अंदर अपन लॉन्च कर सकते हैं। बट SSH का पूछ रहा हूँ। SSH से मतलब जब दो इंस्टेंस को कनेक्ट करना हो तभी अपने को लगेगा क्या सिर्फ SSH देना होगा? SSH के लिए अगर SSH से अपन दूसरी मशीन पे जंप कर रहे हैं तब ये सिक्योरिटी ग्रुप ऐड करना पड़ता है। वो अगर से सेम सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर से अगर से अपनी मशीन है तब अपन जंप करेंगे। अगर ये सिक्योरिटी ग्रुप से बाहर का है वो, तब अपन नहीं कर सकते। तो ये मैं इस तरीके से मैं मेरा सिक्योरिटी ग्रुप रखता हूँ हमेशा। इसमें आपको कुछ मतलब कंफ्यूजन हुआ है क्या मतलब समझा है मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको? नहीं सर, कंफ्यूजन नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस तो समझ में आता है, लेकिन हम लोगों ने अभी ये प्रोटोकॉल के बारे में अभी क्लास नहीं हुआ है ना हम लोगों का। नहीं तो ये बताते भी नहीं है, वजह से थोड़ा कंफ्यूजन होता है।
कि कब प्रोटोकॉल एसएसएच लेना जैसा है, देखो, कब यूडीपी लेना है, कब टीसीपी लेना है, कब वो आईसीएमपी डिपेंड लेना करता है। है ना, अपना यूज केस पे डिपेंड करता है, आप क्या लॉन्च कर रहे हो क्या नहीं लॉन्च कर रहे हो उस पर है। पर देखो मैं ऑल ट्रैफिक इसलिए ले रहा हूँ, मुझे वर्क स्पेस भी लॉन्च करना है और इंस्टेंस भी लॉन्च करना है पट्टी से, इसलिए मैं ऑल ट्रैफिक ले रहा हूँ। मुझे दो चीज करना है ना, इसलिए ऑल ट्रैफिक लिया हूँ। अगर से कोई स्पेसिफिक लेना रहता है, जैसा मुझे सिर्फ पट्टी से लॉन्च करना है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे एसएसएच डाल देता हूँ। ये सब मतलब ये ऑप्शनल है, आपको मतलब इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जैसा जैसा आप आगे जाएंगे ये सब समझ में आ जाएगा आपके। आप एक बार बता दो ना सर कि कौन से प्रोटोकॉल के लिए कौन सा टाइप लेना है, तो हम उसका कहते हैं नोट को बना लेंगे। हाँ ठीक है, देखो कैसा रहता है, जैसा अगर से आप पट्टी से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, ओके। तो उसके अंदर आप एसएसएच लोगे, क्योंकि वो सेक्योर्ड शेल है ना, उसी से आप आपका जो इंस्टेंस है वो लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा रहता जो कि मतलब एक HTTPS करके एक और प्रोटोकॉल है। तो ये आप कब लेंगे, जब आप कोई वेबसाइट खोल रहे हो सिक्योर्ड वाली, यहाँ पे एस है ना, एस का मतलब है कि सिक्योर्ड वाली, जो सिक्योर्ड वाली जो वेबसाइट खोल रहे हो आप ये इंस्टेंस से, तब आप ये प्रोटोकॉल लेंगे। और फिर उसके बाद में ये MySQL RDP वगैरह, ये RDP का आपका वर्क स्पेस का, जब आप वर्क स्पेस लॉन्च कर रहे हो तब RDP लेंगे। पोर्ट रेंज ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ पोर्ट रेंज तो वो अपने आप सिलेक्ट कर देता है। सिर्फ पोर्ट रेंज कब सिलेक्ट करना होता है अपने को, तब अपन कस्टम कर रहे हैं, कस्टम पीसीबी कर रहे हैं, तब अपन सिलेक्ट कर सकते हैं पोर्ट रेंज। और ये HTTP है ओनली, मतलब विदाउट सिक्योरिटी जो HTTP है, तो ये भी अपने को सोर्स में क्या लेना पड़ता फिर? सोर्स के अंदर अब MyIP लेने का रहता है हमेशा। और एनीवेयर लिए तो सर? एनीवेयर लिए तो फिर DDoS करके एक अटैक होता है, तो उसकी वजह से फिर अपना बोले कोई भी अटैक कर सकता है, कोई दूसरा बंदा जो, या फिर क्या बोलेंगे हैक करने वाला है ना, पूरा हैक कर लेता हो समझो, फिर अपना जो सिस्टम है स्पेसिफिक वो यूज कर लेता है, उसकी वजह से अपने बहुत सारा बिल आता है। तो इसीलिए मोस्टली है तो MyIP ही रखना है क्या? हाँ MyIP ही रखना होता है इसको। सर ये तो एक ही ऐड रूल से चल सकता है ना, एक ही रूल से चल सकता है, दो रूल बनाने की क्या जरूरत? जैसे लाइक ऑल ट्रैफिक अगर एक ही रूल में लगा दें और कस्टम कर दें या MyIP कर दे, तो उससे भी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं अभी तो बताया हूँ आपको, क्या मैं एग्जांपल देकर समझाऊँ कि आपको देखो। नहीं वो बहुत आगे हो जाएगा असल में। ये अपन मैं जो सेकंड वाला जो मैंने ऐड किया हूँ इसके अंदर रूल सिक्योरिटी ग्रुप का, वो इसलिए किया हूँ ताकि अगर से ये जो सिक्योरिटी ग्रुप से जो भी मेरी इंस्टेंस आ रही है, जो भी इंस्टेंस है इसके अंदर, मैं वो आपस के अंदर जंप कर सकता हूँ एक इंस्टेंस से दूसरी इंस्टेंस के अंदर, इसलिए ये ऐड करना होता है अपने सिक्योरिटी रूल्स के अंदर। अगर से मैं ये ऐड नहीं किया तो फिर एक मशीन से दूसरी मशीन में वो जंप नहीं होता, एरर देता है। एक ही इंस्टेंस के लिए कितने सिक्योरिटी ग्रुप ऐड कर सकते हैं, कुछ है क्या? एक इंस्टेंस के लिए सिर्फ एक ही सिक्योरिटी ग्रुप होता है ना। ठीक है, बाकी की ये जो है ये तो मैं अभी तक के यूज किए नहीं और अभी तक के सुने में भी नहीं आया मेरे, SMTP DNS वगैरह। ये LDAP का आता है आगे चलकर, बहुत अभी नहीं है, बट LDAP का मेरे को भी अभी कुछ याद नहीं आ रहा। ये सब क्या बोले? HTTP के लिए क्या बताया आप, कब यूज करना है वो? वो आपको जब आपका जब जो क्लस्टर है सिंगल नोड का वो लॉन्च हो गया, तो उसको आप वेब UI पे देखना चाह रहे हो, तब HTTP सिलेक्ट करना होता है अपने को। आवाज नहीं आ रही किसी की? हेलो? हाँ सर, ओके, समझ में आ गया। हाँ ये HTTP जब आपको वेब UI से कुछ देखना होता है तब HTTP सिलेक्ट करते हैं, बट अगर से अपन यहाँ पे ऑल ट्रैफिक कर दिए तो उसके अंदर किसी चीज की जरूरत नहीं है, सब आ जाता है ऑल ट्रैफिक के अंदर। समझे? यस सर। यस सर। रोल्स तो मतलब मैंने चेंज जो क्लस्टर सिंगल नोड का वो लॉन्च हो गया। कौन बोल रहा है? आवाज आपकी बहुत ब्रेक हो रही है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। हेलो?
ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। आप EMI सेव करने का बोल रहे थे ना मुझे, तो ठीक है, मैं ये पहले IP ले लेता हूँ। EMI और स्नैपशॉट में क्या डिफरेंस रहता है? क्या बोले? EMI और स्नैपशॉट में क्या डिफरेंस रहता है? EMI के मतलब अपनी अपन कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं ना इंस्टेंस के अंदर, तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन या फिर प्रॉपर्टी बोलेंगे अपन, वो सेव होती है। और जो स्नैपशॉट होता है वो डेटा सेव करने के लिए होता है। अपना कौन सा डेटा अपने मशीन के अंदर है, इंस्टेंस के अंदर है, उसको डेटा बोलेंगे, स्नैपशॉट बोलेंगे अपन। इंस्टेंस का डाटा का हम स्नैपशॉट ले सकते हैं, ऐसे बोल रहे हैं? हाँ, जो अपना इंस्टेंस का जो डेटा है ना, तो अगर से उसको सेव करना है तो अपन स्नैपशॉट लेते हैं। और सपोज EMI में उसका डेटा सेव नहीं होगा कैसे? सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन सेव? हाँ, उसकी सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन सेव होती है। लाइक जो ना अपन ने उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन या फिर प्रॉपर्टीज ऐड की है ना। अब मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है ना आपको? एक मिनट। मेरा पट्टी की स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। यस। ठीक है, यहाँ पे जैसे लाइक मैंने अभी एक अपडेट कर देता हूँ मैं इसको। sudo apt आता है ना इसमें। अभी मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, तो ये एक टाइप का अपनी जो क्या बोलेंगे प्रॉपर्टी, या फिर ये एक सेव हो जाएगा स्पेसिफिक इंस्टेंस अंदर। अगर से मैं ये जो अपनी इंस्टेंस है इसको सेव करता हूँ या फिर इसकी एक AMI बनाता हूँ, तो मैं जितनी भी इंस्टेंस वो AMI के थ्रू लॉन्च करूंगा, तो सब के अंदर जो मेरा ये सिस्टम है अपडेट हो जाएगा, अपडेट हुआ मिलेगा मुझे। समझे आप? यस सर। अभी अपडेट किया है ना? हाँ, अभी अपडेट किया हूँ मैं। और इसके अंदर जैसा मैं एक फोल्डर बना देता हूँ। मतलब एक इंस्टेंस को आपने अपडेट किया तो हाँ, उसके थ्रू जितने भी इंस्टेंस लॉन्च करेंगे वो ऑलरेडी अपडेटेड रहेंगे। हाँ, जो AMI के थ्रू मैं लॉन्च करूंगा तो AMI के लिए पहले एक इंस्टेंस बनाना पड़ता है, देन आफ्टर आप बाकी इंस्टेंस बना सकते हो। हाँ, पहले AMI बनाना पड़ता है, उस AMI के थ्रू अपन इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। तो एक मेन इंस्टेंस किसी भी रीजन में कर सकते हैं सर। क्या बोले? एक AMI किसी भी रीजन में, अगर मेरा ये वाला AMI अगर नॉर्थ वर्जीनिया में है, सही और क्वेश्चन मैं आपका। अगर मुंबई में अगर करना चाहूंगा तो नहीं, वो जो स्पेसिफिक रीजन या फिर एजी के अंदर आप सेव कर रहे हैं, वही अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आपको ये AMI मिलेंगे, कोई दूसरे एजी के अंदर नहीं मिलेंगे। और उसी स्पेसिफिक एजी या फिर रीजन के अंदर आप लॉन्च कर सकते हैं। जैसे अगर से मैंने रीजन चेंज सब कुछ चेंज। अगर से मैंने रीजन चेंज किया तो फिर वहाँ पे आपको जो आपने AMI सेव किए वो नहीं मिलेंगे वहाँ पर। जैसे मैंने अभी ये CJS का फोल्डर बनाया है, और तो अभी अगर से मैं दूसरी ये AMI इसकी AMI बना लूंगा, तो ये CJS का फोल्डर मुझे वो AMI के अंदर भी मिलेगा, वो इंस्टेंस के अंदर भी मिलेगा। जैसा और मैं एक और हेलो, आपने बोला ना कि इसमें डाटा नहीं रह सकता, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, तो ये फोल्डर तो बनाया है, ये डाटा ही हो गया ना सर ये? तो ये AMI में भी रिफ्लेक्ट करेगा क्या फिर वापस? मतलब वो स्नैपशॉट जो रहता है ना, वो अपन जो क्लस्टर वगैरह जो बनाते हैं अपन, उसका जो बड़ा डेटा जो रहता है ना, उस हिसाब से रहता है। इसके अंदर AMI के अंदर आपकी जो डेटा भी सेव होता है कॉन्फ़िगरेशन के साथ में, जो भी प्रॉपर्टीज आप इसके अंदर चेंजेस करते हैं, जो भी या फिर मॉडिफाई करते हैं इंस्टेंस के अंदर,
जो कुछ भी डालते हैं ना वो डेटा भी रहेगा, और जो कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे इंस्टेंस के अंदर वो सब रहेंगे। स्नैपशॉट मतलब मल्टीपल का होता है और ये AMI सिंगल का होता है क्या? स्नैपशॉट वो अलग चीज हो जाती है। स्नैपशॉट से आप इंस्टेंस नहीं लॉन्च कर सकते हैं। और अगर से मैं यहाँ पे जैसा एक क्या बोलेंगे फाइल बनाता हूँ चीजें इसकी, तो ये फाइल भी मुझे मिलेंगे इसके अंदर। ये सब पता होगा ना आपको, फाइल वगैरह बनाना है और फोल्डर वगैरह बनाना। यस सर सब पता है। अगर से मैं अभी ठीक है मैंने ये बना लिया हूँ ना, तो अब इसका मैं AMI बनाता हूँ। सॉरी बिकॉज स्क्रीन दिख रही है AWS की? नहीं सर नहीं दिख, अब दिख रही है। हाँ दिख रही है। तो ये अगर से मुझे इस स्पेसिफिक इंस्टेंस की AMI बनानी है तो मुझे सिलेक्ट करना होगा। एक्शन के अंदर ये इमेज का ऑप्शन आता है, दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर इमेज का नेम पूछता है वो, अपन जैसा CGS कर दो उसका नाम। इमेज डिस्क्रिप्शन के अंदर अपन कुछ भी कर सकते हैं, जैसा मेरा डेटा है जो भी, मतलब डिस्क्रिप्शन डाल दो ना अपना इमेज के अंदर अपने क्या क्या रखे उसकी डिस्क्रिप्शन डालने का। वो ब्लैंक पे छोड़ दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पर फिर आपने एक ऑप्शन कितने, मतलब आपको जो आपने इंस्टेंस बनाया है उसकी साइज कितनी रखनी है, तो वो यहाँ पर अपन मेंशन कर सकते हैं। मैक्सिमम साइज होगी ना सर ये तो? हाँ, ये मैक्सिमम साइज रहेंगे। और यहाँ पे ये नो रिबूट का ऑप्शन दे रहा है कि अगर से मैंने इसको टिक किया तो अपनी जो लॉन्च हुई मशीन है वो शुरू रहेंगे, अगर से मैं इसको टिक नहीं किया तो वो रिबूट हो जाएंगी। अपन इसको नो रिबूट पे रखते हैं। ठीक है, ये इमेज का नेम CGS है, क्रिएट इमेज करते हैं अपन। ठीक है, और ये अभी रिक्वेस्ट मिल गई है इसको, अब थोड़ी देर में क्रिएट हो जाएंगे। जो आप स्नैपशॉट बोल रहे थे ना, अभी आता है मुझे कि कहाँ है वो स्नैपशॉट। जैसे ये देखो अभी ये पेंडिंग के अंदर दे रहा है, तो इसका डेटा जो है अपना AMI का वो स्नैपशॉट के अंदर रहता है। स्नैपशॉट को किधर है, ये देखो यहाँ पर आ जाएगा। जब मेरा वो कंप्लीट हो जाएगा ना तो इधर देंगे स्नैपशॉट उसका। पहले AMI पे जाते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है। अरे वॉल्यूम का स्नैपशॉट कैसे लेंगे, एक बार बता दीजिए। मतलब सिंपली हमने इमेज में जाके क्रिएट इमेज किया और ये AMI लॉन्च हो गया। हाँ, वो सेम इंस्टेंस का है ना सर? हाँ। ओके, तो सेम इंस्टेंस का हम कितना भी ये AMI देखो मुझे अभी आवाज आई, अपने नो रिपोर्ट का ऑप्शन किया ना तो ये अपना जो मशीन है वो बंद हो गया है, इसलिए इधर से दे रहे हैं यहाँ पे अपने को एरर, क्लोज नेटवर्क कनेक्शन फ्रॉम रिमोट साइड। इधर से अपना क्लोज हो गया, इसको ओके कर देते अपन। ये पेंडिंग में चल रहा है दीदी। स्टार्ट हो गया। स्नैपशॉट भी कैसे लेंगे इसके बाद थोड़ा बता नहीं, वो स्नैपशॉट अपने आप क्रिएट हो जाता है जब आप AMI बना रहे हो ना, तो वो उसका जो एसोसिएट जो डेटा रहता है वो स्नैपशॉट के अंदर सेव रहता है। किसी ने पूछा था ना मुझे क्या स्नैपशॉट के अंदर क्या रहता है। जब बनाएंगे तब स्नैपशॉट ऑटोमेटिकली हाँ, तो क्रिएट हो जाएगा। तो हाँ, इसका स्पेसिफिक स्नैपशॉट भी क्रिएट होगा। मैं आपको बताया नहीं था। साथ भी आता है क्या सर स्नैपशॉट? क्या बोले? इंस्टेंस के साथ भी आ जाता है क्या? नहीं, वो इंस्टेंस के साथ में वॉल्यूम्स रहता है। वॉल्यूम्स जो कि टेम्पररी बोलेंगे अपन उसको, परसिस्टेंस बोलते हैं शायद से उसको। तो वो जब आप इंस्टेंस डिलीट कर देते हो तो कुछ टाइम के बाद में वो डिलीट हो जाती है। इसके अंदर 2 वॉल्यूम्स देंगे इसके अंदर ये। ठीक है, ये मेरा ये पुराना है।
जो यूज के अंदर रहता है ना, जो अपने इंस्टेंस से एसोसिएट है, तो वो अपन डिलीट नहीं कर सकते, इसलिए वो जो अपना एसोसिएट वो डिलीट नहीं होना चाहिए। ये मेरा पुराना है, शायद मैं इसको डिलीट करना भूल गया था। अगर डिलीट नहीं करे तो चार्जेस आते हैं हाँ, क्या सर? चार्जेस आते हैं फिर वो डेटा के, वो जो भी अपना सेव तो हम लोगों ने जितना भी इंस्टेंस लॉन्च किया होगा टर्मिनेट तो कर देते हैं, हाँ, तो तो इधर फिर भी अपने आके आप डिलीट। नहीं, वो उसकी जरूरत नहीं है, वो अपने आप डिलीट हो जाता है। देखो आप चेक करना वॉल्यूम्स के अंदर, इधर यहाँ देता है, जब EC2 डैशबोर्ड देते हो ना, तो यहाँ पर देता है कितने वॉल्यूम्स क्रिएट है। अभी देखो यहाँ पर अपनी एक इंस्टेंस जो अपनी रनिंग है, तो इसलिए एक वॉल्यूम दे रहा है। ओके सर, ओके ठीक है, ये देखो अपने स्नैपशॉट भी क्रिएट हो गया है शायद से, देखो 6 हो गए ना यहाँ पर, ये शायद अपनी बन गई है, अवेलेबल हो गया अभी, तो उसका स्नैपशॉट भी बना है इधर, ये जो बगैर नाम का है ना, तो ये उसका स्नैपशॉट है। यूज क्या आता है सर ये स्नैपशॉट? क्या बोले? स्नैपशॉट किस लिए लगता है, यूज क्या है एप्लीकेशन? स्नैपशॉट मतलब जो अपना डेटा जो रहता है, जो अपनी AMI से जो भी अपना डेटा रहता है उसके अंदर, वो इस स्नैपशॉट के अंदर सेव रहता है ना अपना। समझे क्या? हाँ समझ गया। सर उसको टर्मिनेट किया इंस्टेंस को तो AMI भी डिलीट हो जाएगा क्या? नहीं और नहीं, फिर AMI स्नैपशॉट भी चला जाएगा? AMI नहीं डिलीट होगा, जब आप इंस्टेंस टर्मिनेट करोगे तो AMI जैसा का वैसा रहेंगे, क्योंकि अपन ने वो सेव किए है ना। जब तक कि अपन खुद AMI डिलीट नहीं करेंगे, AMI डिलीट नहीं होती। और उसके चार्जेस लगते रहेंगे, राइट? हाँ, AMI के चार्जेस लगते रहेंगे, ये इसके मेरे। और फिर इसमें अलग से डिलीट करना पड़ता है क्या? हाँ, AMI अगर से आप डिलीट भी कर दो, जैसा अगर से अपन ये बनाए थे, तो डिलीट कर देंगे ना, तो इसका स्नैपशॉट जो है वो डिलीट नहीं होता, वो उसके साथ में फिर भी रहता है। स्नैपशॉट भी डिलीट करना होता है अपने को, जो अपने AMI से एसोसिएट स्नैपशॉट रहता है ना, उसको भी डिलीट करना पड़ता है, तब जाके वो पूरा डिलीट होता है। समझे मेरी बात? मतलब समझ में आ गया, मतलब जो इंस्टेंस पे हमने वर्क किया और उसको टर्मिनेट कर दिया, अगर दोबारा से उसमें क्या डेटा है वो हम AMI और स्नैपशॉट में जाके देख सकते हैं। हाँ, AMI के थ्रू लॉन्च कर सकते हैं, जैसा अभी अपना AMI के थ्रू ये बन गया है ना CGS, ठीक है जी। तो अभी अपन इसे लॉन्च करेंगे। AMI हम लोग बनाते हैं? हाँ, AMI हम बनाते हैं, और वो स्नैपशॉट खुद AWS क्रिएट करके देता है। जो भी अपना AMI का जो डेटा रहता है ना, वो स्नैपशॉट के अंदर सेव होता है एज अ बैकअप। हेलो सर, एक क्वेश्चन था इधर। हाँ, आपने ये बना लिया AMI CGS करके, बराबर? ठीक तो है। अभी हम टर्मिनल पे जाके कुछ एडिट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा क्या? नहीं, अब जितना अपन ने बनाया है, मतलब सेव करते टाइम पे जितना अपना जो भी डेटा वगैरह कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे जो है, उतनी ही सेव होंगी, उसके बाद की है तो वो नहीं सेव होंगी उसके अंदर। अगर हमको फिर से मतलब ये करना है, एडिट करके सेव करना है, तो कैसे करना सर? हाँ, तो फिर वो उसके लिए आपको न्यू AMI बनाना पड़ेंगे, वो एडिट नहीं होती है। इसमें नहीं सेव होगा क्या वो? नहीं, इसके अंदर नहीं होगा, उसको आपको वही इमेज लॉन्च करना होगा, और उसके अंदर जो भी आपको मॉडिफाई करना होगा, अपडेट करना होगा, डिलीट करना होगा, उसकी एक AMI बनाना होगा नई। तो पहले अपना टास्क कंप्लीट कर लो, उसके बाद AMI बना। हाँ, जो भी आपका मतलब लास्ट में जो जितनी कॉन्फ़िगरेशन आपको चाहिए प्रॉपर्टी। तो स्नैपशॉट से ये इंस्टेंस सेव लॉन्च कर नहीं लो, कर उसके बाद सकते ना? AMI बनाओ। मैं चैट देख क्या बोले? हाँ, स्नैपशॉट से इंस्टेंस लॉन्च नहीं कर सकते ना? नहीं, स्नैपशॉट से अपन इंस्टेंस लॉन्च नहीं कर सकते, बट स्नैपशॉट से आप वो जो AMI आपने बनाई है वो दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं, इनकेस आपने AMI डिलीट कर दी। ओके। देखो जैसे मैं अभी ये लॉन्च करता हूँ तो ये AMI सब मैंने कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर बनाया था और एक फाइल बनाया था, वो सब मिलेंगे मुझे अगर से मैं लॉन्च किया तो। इधर सिक्योरिटी ग्रुप और की वही देना पड़ेगा क्या जो पहले दी थी, क्या चेंज किया तो चलेगा?
दूसरी भी दिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, ये सिक्योरिटी तो उससे अलग मसला है अपना, ये उसका नहीं है। हाँ मैंने एक ही लॉन्च किया ना, इससे आप मल्टीपल भी लॉन्च कर सकते हैं, मुझे याद ही नहीं रहा बताने को। सर जैसा एक सिक्योरिटी ग्रुप में हमने 5 इंस्टेंस लॉन्च किया, उस सब का एक AMI बन सकता है? नहीं नहीं, आप गलत क्या बोल रहे हो। जैसे हमने अभी जैसे एक इंस्टेंस लॉन्च किया था ना, तो लाइक हम 5 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं, राइट? हाँ हाँ। उसके बाद हमने इमेज क्रिएट किया, इमेज क्रिएट करने के बाद AMI लॉन्च किया, तो जब लॉन्च कर रहे हैं तो सारा डिटेल सेम जा रहा है, सेम हाँ। सिक्योरिटी ग्रुप जा रहा है, तो वो एक ही इंस्टेंस के किस इंस्टेंस का वो AMI बनाएगा, सभी का बनाएगा या एक का, वो कैसे पता चलेगा? वो तो मतलब उससे अलग है, जो सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट बोल रहे हैं ना आप, सिक्योरिटी ग्रुप या फिर जो भी है, तो वो अलग है। सिर्फ AMI का जो मेन मोटो है ना, वो कॉन्फ़िगरेशन और जो प्रॉपर्टीज है वो सब सेम रहेंगे, उसी लिए बनाते हैं अपन। वो तो आईपी पे डिपेंड रहेगा ना, अलग अलग इंस्टेंस के अलग अलग आईपी। हाँ अलग अलग आईपी आप लोग भी एक्सेस कर सकते हैं, मेरी ये जो मशीन है ये आप लोग भी एक्सेस कर सकते हैं ना। जो AMI का जो मेन क्या बोलेंगे अपन, AMI हम इसलिए बनाते हैं ताकि अपने को सेम कॉन्फ़िगरेशन बार बार करने की जरूरत ना पड़े, उसी एक AMI के थ्रू अपन मल्टीपल इंस्टेंस लॉन्च कर सके, समझे। ऑप्शन है क्या अपन EMI पे? नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही, ब्रेक हुई। लो वो मल्टीपल वाला वो ऑप्शन कहाँ देता है अपने को कि हाँ वही जैसे ना, अपन मैं मल्टीपल का मैं आपको वहां पर बताया नहीं, वहां पर जो एक था ना, वो एक के बदले आप दो तीन जितने आपको लग रहे उतने लॉन्च कर सकते हैं। मेरे को किसी ने याद भी नहीं दिलाया। ये देखो यहाँ पर मैं अभी बता देता हूँ। मैक्सिमम 20 रहते नहीं इधर इंस्टेंस लॉन्च करने हाँ से। हाँ, मैक्सिमम 20 की लिमिट है, बट आप रिक्वेस्ट करके उसको इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर ये नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, उसी सेम कॉन्फ़िगरेशन की मैं 5 लॉन्च कर सकता हूँ। एक अभी चीज कोई हेलो पूछ रहा एक था। चीज पूछनी थी कि हाँ AMI जैसे हमने लॉन्च किया तो ये तो स्टार्टिंग से ही हम फिर से क्रिएट कर रहे जैसे हो गया ना सर इंस्टेंस, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करके नहीं दे रहा है ना हमको, मतलब ये नहीं, पूरा स्टेप। ये सब तो अपने को करना होता है ना मैनुअली, जो भी है तो AMI सेव करना, नहीं, उसके तो अलावा जो पहले पहले एक इंस्टेंस कम से कम लॉन्च करना पड़ेगा एक हाँ AMI के लिए। हाँ एक AMI के लिए, और उस AMI के थ्रू अपन मल्टीपल इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हैं सेम विद सेम कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी ये 5 लॉन्च करने की जरूरत नहीं है ना मुझे, मैं सिर्फ यहाँ से अपन कर सकते हैं, मैं बताने का मकसद यही है मेरा। हेलो। हेलो। हाँ सर, हाँ सर, ठीक एक है, ही इसको कैंसिल कर दो ना फिर। हाँ सर, इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, ये कैंसिल कर दिया और ये अपनी 2 इंस्टेंस बन गई है। हाँ, ठीक है। दोनों की IP वाईपी तो सब सेम ही रहेगी ना सर? आईपी तो अपनी सिस्टम की आईपी रहती है ना, उसका जो प्राइवेट आईपी है वो चेंज होती है दोनों की भी, जैसा इसकी पब्लिक आईपी ये है और इसकी ये है, दोनों की सेम नहीं रह सकती ना। और प्राइवेट? और ये अपनी प्राइवेट भी चेंज होती है, वो दोनों ओके, सेम तो रहती है वो। अगर लेकिन सेम रही डेटा तो और फिर प्रॉपर्टी सेम रहेगा? हाँ, डेटा और प्रॉपर्टी जो भी इसके अंदर अपनी रहेंगी तो वो सेम वो रहेंगे। वो चेक कैसे करेंगे सर? हाँ अभी वही बता रहा हूँ ना, देखो ये अपनी पुराने वाली है, 3:52 को जो अपन ने इंस्टेंस बनाया था, फिर उसके बाद में ये 4:23 को जो अपनी बनी, ये नई इमेज है सेकंड वाली। ठीक है, तो अभी इसके अंदर अपन जाकर देखते हैं। कि फिर से इसका पुट्टी लॉन्च करके, तो हाँ इसमें सब कुछ ऑलरेडी अपडेटेड रहेगा। अभी देखो ये दिख रहा है मेरा पट्टी की स्क्रीन, अपन यहाँ से नई वाली लॉन्च करते हैं, न्यू सेशन, और ये अपन तो
ठीक है, देखो ये अपनी वही मशीन है। स्क्रीन नहीं दिख रही। 1 मिनट में फिर से शेयर करता हूँ। हाँ, दिख रही है मेरी स्क्रीन? यस सर। यस सर। देखो अभी अपन ने फोल्डर बनाया था उसमें और एक फाइल बनाई थी, तो दोनों भी अवेलेबल है मुझे इसके अंदर। यहाँ से अब हम एडिट कर सकते हैं कुछ भी। एडिट, हाँ ये अभी अपनी मतलब उससे पूरी अलग एक इमेज बनी हुई है विद सेम कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर अपन कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जो अपन ने AMI बनाई उसके अंदर अभी कुछ चेंजेस नहीं हो सकता। वो मतलब दूसरा टर्मिनल है ना ये तो? हाँ ये दूसरा है, वो नया वाला दूसरा है। ये देखो ना, यहाँ पे इसकी एक IP है अभी 20। ओके, अभी कुछ भी एडिट करेंगे तो MI में नहीं आएगा वो? हाँ नहीं, अब ये वो AMI अपनी सेव हो चुकी है ना। ओके ओके। मेरे को मेरी पूरी स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से। स्क्रीन का किधर ऑप्शन देता है स्क्रीन? अभी मेरा पूरी स्क्रीन दिख रही होंगी ना आपको? हाँ ये देखो, ये 209 वाली अपने सेकंड वाली। अब मैं पहली बार ये भी लॉन्च करता हूँ अभी। तो ये भी मतलब ये तो अपन ने देखे ना, लॉन्च करने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, तो ये था AMI का कंसेप्ट। आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन या फिर नहीं समझा? अभी तो आपको AMI बना के आ सकता है ना? हाँ समझा। तो न्यू सेशन कैसे लिया सर आपने, वो बताइए थोड़ा सा। अच्छा, ये न्यू सेशन यहाँ से अपना राइट क्लिक किए तो आपको देता है ना यहाँ पे ऑप्शन न्यू सेशन, इस तरीके से। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था बीच में, आवाज नहीं आ रही थी उनकी। मैं चैट के अंदर, मैंने चैट देखा ही नहीं। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट बोलना, कि मैंने चैट देखा ही नहीं अभी तक के कुछ। हाँ बोलिए ना। जो इंस्टेंस के साथ अपने को, जो जैसे अभी लिनक्स का अपन ने लिया था तो 8 GB अपने को वॉल्यूम आ गया था। हाँ। तो सर वो वॉल्यूम मेरा EBS वॉल्यूम है क्या, वो वाला जो इलास्टिक? हाँ हाँ, वो EBS वॉल्यूम है। जो इंस्टेंस स्टोर जो होता है सर, वो क्या होता है फिर? इंस्टेंस स्टोर करके ये और एक वॉल्यूम होता है ना? हाँ, वो अपना परसिस्टेंस होता है, जो कि मतलब आपने जब तक की मशीन अपनी चालू है वो सेव रहेंगे। अपन जब वो डिलीट कर देंगे तो वो डिलीट हो जाता है। जो वॉल्यूम और EBS के अंदर ये डिफरेंस है कि जो अपना EBS है ना, वो डिलीट नहीं होता है, और ये जो वॉल्यूम होता है वो टेम्पररी होता है, जो कि कुछ देर के बाद में डिलीट हो जाता है। EBS अलग से कैसे लेंगे सर? फिर ऐड वॉल्यूम करके लेना पड़ता है क्या? वो उसका वो अभी तक के तो मैं देखा नहीं हूँ। ऐड वॉल्यूम का ऑप्शन था शायद वहाँ पे ना सर। आपने जो दो ऐड किए थे ना सर वॉल्यूम, वो EBS था ना? मतलब आपने जो डिलीट किया अभी थोड़ी देर पहले। नहीं, वो वॉल्यूम था। कहाँ मैं किधर किया था? हाँ वो EBS का ही वॉल्यूम था। हाँ हाँ, तो वो EBS के अंदर 2 टाइप रहते हैं ना, एक मतलब वॉल्यूम भी एक EBS ही है समझो, और जो वो स्नैपशॉट्स रहता है वो सेव रहता है। मतलब वो अपन जब तक कि डिलीट नहीं करते वो डिलीट नहीं होता। वॉल्यूम्स टेम्पररी रहते हैं जो कि डिलीट हो जाते हैं जब अपन इंस्टेंस टर्मिनेट कर देते हैं। तो स्नैपशॉट तो तभी बनेंगे ना जब AMI लॉन्च करेंगे। हाँ, तो वो अपन खुद बनाते हैं स्नैपशॉट। हाँ, तो अपन को अभी एक चीज जरूरत तो नहीं है ना AMI लॉन्च करने की, वो तो खाली एक बार प्रैक्टिस कर लो बस। हाँ, मतलब जरूरत पड़ती है ना आपको आगे, जब आप आगे सेशन आएंगे तो आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन की कुछ मशीन लॉन्च करनी पड़ती है बार बार, तो आप AMI बना के रख लेते हो उसकी। अगर हमने 8 GB से ज्यादा डेटा टर्मिनल पे यूज किया, मतलब उससे ज्यादा डेटा लिया, तो ऑटोमेटिक आ जाता है क्या वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है क्या? नहीं, वो जितना अपन ने इसका वॉल्यूम या फिर स्टोरेज लिया है उतने तक के जाता है, वो बढ़ता नहीं है।
इंक्रीज करना पड़ता है हम लोग को। हाँ, अगर से आपको ज्यादा की जरूरत है तब आप बढ़ा सकते हो। ओके, मतलब जब हम इंस्टेंस लॉन्च करते तभी वो बड़ा लेने का ना, जितना हमें लगता है उतना। हाँ, जितनी की अपनी को जरूरत है। और क्या बोला था मैं? हेलो, मेरा एक क्वेश्चन था। हेलो, हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए ना। ये AWS अपने को चार्ज में मॉडिफाई करते हैं ना रास्ते का। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है याकूब। AWS है जो EBS वॉल्यूम का ही चार्ज करता है क्या हम लोग को? EMI का नहीं करता शायद, ये चार्जेस आते हैं। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रहा मेरा? आ रही है बट मुझे समझ नहीं आ रहा है नहीं, आपकी आवाज उसका क्लियर कहना नहीं। ऐसा है कि हमें हाँ। AWS है ना, AMI के लिए भी चार्जेस करता है या EBS के लिए, दोनों के हाँ, लिए चार्जेस EBS रहते वॉल्यूम हैं का क्या? चार्ज करता वो चार्जेस जो है अपने डेटा के होते हैं, स्नैपशॉट का होता है, EBS का होता है, AMI का नहीं होता है। चार्जेस अपने को उसी का लगता है, क्योंकि AMI तो कुछ एक प्रॉपर्टी है वो बोलेंगे अपन, या फिर एक कॉन्फ़िगरेशन की हुई अपनी जिससे अपन लॉन्च कर सकते हैं। चार्जेस तो अपने को स्टोरेज का लगता है, जो अपन ने स्टोरेज उसके अंदर सेव किया है ना, वो सबका चार्जेस लगता है। वो सब चार्जेस लगता है। स्वर्ण, आपकी आवाज नहीं आ रही है बराबर। सर एक क्वेश्चन है, जैसा कि अभी हमने 2 इंस्टेंस का कम्युनिकेशन का बात किया था नेटकैट के थ्रू। हेलो हेलो, मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, उसका आवाज नहीं आ रहा है। स्वर्णा का नहीं, आवाज मुझे नहीं आ रहा है। दो जनों की आवाज नहीं आ रही। ये उन दोनों का प्रॉब्लम है, आपका कुछ नहीं। वही मैं बोलूं, दोनों की आवाज नहीं आ रही, दोनों का मेरा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपका कुछ नहीं। है। ओके, क्या बोल रहे थे आप सचिन? चैट में सर डालो। मैं ये बोल रहा था, जैसे हमने 2 इंस्टेंसेस का कम्युनिकेशन करवाया था नेटकैट के थ्रू, ओके, राइट? तो ये हाँ। AMI और इंस्टेंसेस का कम्युनिकेशन उस प्रोटोकॉल के थ्रू हो सकता है क्या? क्योंकि सब कुछ तो सेम ही है। नेटकैट के आप थ्रू मतलब आप एक मशीन से दूसरी मशीन में जंप नहीं कर सकते ना? जंप करने का नहीं, कम्युनिकेशन, 2 वे कम्युनिकेशन हाँ हाँ, तो वो कम्युनिकेशन हो सकता है ना उससे। हो सकता है ना? हाँ। ओके। और मैं क्या बोल रहा था यार आगे ना? हाँ, मैं ये बता रहा था, अगर से आप AMI डिलीट कर दो, लाइक जैसा मैंने ये AMI बनाया था ना CGS की, अगर से मैं ये डिलीट कर दूं, डिलीट नहीं होता है, डी रजिस्टर का ऑप्शन होता है यहाँ पर। दिख रही है मेरी स्क्रीन? यस सर दिख रही है। ठीक है, तो मैं भी ये डी रजिस्टर कर देता हूँ। तो भी वो डी रजिस्टर हो गया। और अगर से मुझे वो फिर से लॉन्च करना है तो मैं स्नैपशॉट के थ्रू उसकी AMI फिर से क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन देता है वो, इधर है ये, क्रिएट इमेज करके मैं इसकी फिर से इमेज बना सकता हूँ यहाँ से। समझे आपको? अगर से इनकेस आपकी AMI डिलीट हो जाए तो आप स्नैपशॉट से वो AMI रिकवर कर सकते हैं। और अगर से मैं स्नैपशॉट डिलीट कर दूं तो फिर वो AMI भी मेरी कुछ काम की नहीं रहेंगी, क्योंकि मेन डेटा जो है, जो मेन डेटा होता है अपना, वो स्नैपशॉट के अंदर सेव होता है। इसके थ्रू मैं भी इमेज फिर से क्रिएट कर सकता हूँ। अगर स्नैपशॉट डिलीट कर दी और AMI रही तो हो सकता है क्या स्नैपशॉट क्रिएट फिर से? नहीं, फिर उसका डेटा नहीं रहता है ना, जो अपना मेन जो डेटा रहता है वो स्नैपशॉट के अंदर तो सेव होता है। लेकिन अगर स्नैपशॉट चार्जेबल है, हाँ, तो हम कितने दिन तक उसे रख सकते हैं फिर? तो उसके चार्जेस जितने दिन आपको जरूरत है उसकी उतने दिन रखिए उसको। तो उसके चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं लगते हैं। देखो मेरा टोटल, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, मेरी ये टोटल आपके ये मेरे 5 स्नैपशॉट है। इसके अंदर अपने रेपोज है, इसके अंदर 5.16 का क्लाउडेरा मैनेजर का और 6.2 का, जो कि लगभग
5 से 6 जीबी का होगा शायद से, 6 जीबी से भी ऊपर होगा, 6-7 जीबी। और उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन अलग है। और ये CDH का एक प्री रिक्विजिट है और उसके अंदर रेपो भी है। ये भी कुछ 10 जीबी हो गया रहेगा। और ये CDP का रेपो है जो कि 7.1 का अपना जो क्लाउडेरा मैनेजर का वर्जन है ना, उसको CDP बोलते हैं। तो ये एक और मशीन है, ये अबंतु की प्री रिक्विजिट्स है जिसके अंदर मैंने हडूप को लॉन्च किया था। और ये विंडोज का है। तो ऐसा टोटल मिला के शायद से कुछ 30 जीबी के अबाव होंगे, 32 या फिर 30 के आसपास में। तो उसके ऊपर का जो भी जीबीज के अंदर जो भी मेरा डेटा है उसका चार्जेस लगते हैं मेरे को, क्योंकि अमेजोन तो 30 जीबी फ्री का डेटा देता है ना मुझे स्नैपशॉट का, तो फ्री टीयर के अंदर। हाँ, तो मुझे टोटल बिल कुछ पिछले महीने का 500 रुपये आया था शायद। हाँ, आपने जो स्टार्टिंग में थोड़ी देर पहले दिखाया देखा था। है, हाँ देखा रहेगा आपने उस तरीके से। अगर ये जो स्नैपशॉट है, हम अगर ये अकाउंट अभी जिस अकाउंट पे चल रहा है, हमें उस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं ना, मैंने EMI डिलीट कर दिए अभी वो है। इसके अंदर ऑप्शन रहता है ना उसकी परमिशन चेंज करने का। इमेज परमिशन, यहाँ पर मैं आपका अकाउंट नंबर डाल दूंगा, मतलब सॉरी AWS का अकाउंट नंबर। तो ये आप तक के चले जाएंगे। बट वो मतलब ये आप मेरा अकाउंट नंबर डालोगे सर तो मेरे पे आ जाएगा। हाँ, लेकिन जो अकाउंट नंबर डाल रहे हो वो अकाउंट और जो आपकी जो स्नैपचैट है दोनों एक ही रीजन में होनी चाहिए, तभी वो दोनों भी एक ही रीजन के अंदर होना चाहिए। क्योंकि अगर से आप दूसरे, जैसा मेरी नॉर्थ वर्जीनिया है और आपका मुंबई है, तो आप मुंबई के अंदर आपको EMI नहीं दिखेंगी, नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर ही दिखेंगे। ओके, तो दोनों भी एक ही रीजन में होने चाहिए तभी फायदा है। रीजन अलग से दिखे मतलब दिखेगी, लेकिन आ तो जाएगा। हाँ दिखे, आ तो जाएगा, लेकिन वो अपना जो सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बट वो ट्रांसफर हो जाएगा स्पेसिफिक रीजन के अंदर। जो रीजन से मैं सेंड कर रहा हूँ ना आपको, वो रीजन के अंदर आपको चले जाएंगे वो EMI। मतलब यही हो गया ना, तो मतलब कितना भी डेटा 30 GB डेटा स्टोर करो, सेव करो, बनाओ और फिर जिसको जरूरत है उसको हाँ दे दो। इसी हाँ, हमारे जो ये रेपोज रहते हैं हम इस तरीके से शेयर करते हैं, या फिर एक SCP की कमांड है उसके थ्रू भी हो जाता है। बट EMI शेयर करते हैं, उसके भी कुछ चार्जेस लगते हैं ज्यादा, बट इसलिए बंदे लोग ज्यादा वो करते नहीं अभी। आप लोग का हाँ EMI और स्नैपशॉट दोनों चार्जेबल है क्या? EMI नहीं है, EMI से जो डेटा एसोसिएट है उसको स्नैपशॉट बोलते हैं अपन, तो वो चार्जेबल रहता है। हाँ वही ना, तो EMI हम डिलीट कर सकते हैं, तभी भी स्नैपशॉट से हम क्रिएट कर सकते हैं ना। बट स्नैपशॉट के ही चार्जेस लगते हैं, आपको स्नैपशॉट डिलीट करना होगा EMI के साथ साथ। तो EMI जब बनाओगे तो स्नैपशॉट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। अपने आप जनरेट हो जाएगा वो EMI का। हेलो हाँ सर, प्रैक्टिस के लिए फिर EMI बना के स्नैपशॉट आएगा तो फिर हम डिलीट कर सकते हैं, तो चार्जेस नहीं लगेगा स्नैपशॉट का। याकूब, मैं आपकी आवाज नहीं समझ पा रहा हूँ बराबर से। वो ये पूछ रहे हैं कि प्रैक्टिस सेशन में बना करके तुरंत से डिलीट कर देंगे तो नहीं, ज्यादा चार्जेस नहीं लगेंगे ना उसके फिर तुरंत से, क्योंकि आपने को AWS पे एज यू गो का ऑप्शन देता है ना, इसके अंदर आप जितना यूज करोगे सिर्फ उतना पे करने की जरूरत है आपको। सर जैसे एक 750 आवर्स हमें मिलते हैं लाइक प्रैक्टिस के लिए, वो कहाँ हम देख सकते हैं कि कितने आवर स्पेंड कर लिया हम? वो इधर यूसेज में रहता है ना शायद से। एक मिनट, अकाउंट यहाँ पर खुला हुआ है ना मेरा, पोस्ट एंड यूसेज रिपोर्ट्स के अंदर रहता है वो। अरे इन लोग ने न्यू कंसोल किया है ना, तो इसके अंदर अभी समझ नहीं रहा है। हम लोग के टाइम पर यहाँ पर स्पेसिफिक देता था वो। सर्च कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। इनेबल रिपोर्ट्स, ये AWS यूसेज रिपोर्ट इधर आया है, इसके अंदर है शायद। एक मिनट, ये ओपन होने दो। अबे ये कितना सारा दे रहा है। क्या बोल रहे हैं?
सेलेक्ट करेंगे ना सर, उसमें बताता है फ्री टियर में। इधर है फ्री टियर। हाँ इधर है, देखो ये रहा मेरा। देखो मेरा स्नैपशॉट को जो स्टोरेज है ना वो 1 GB का करंट यूजेज है और मेरा उससे ज्यादा यूज हुआ है। मतलब जो फ्री है कितना है, वो फ्री कितना देता है, 1 GB देता है ना EBS। और जो मेरा स्नैपशॉट है वो 30 GB देता है अमेजोन। ये सब पर मंथ है क्या? क्या पर ये क्या है? 1 मिनट का है, लिखा हुआ मैंने इसमें। नहीं हाँ ये पर मंथ रहता है, सब पर मंथ रहता है। और ये S3 का भी देता है अपने को। ये EC2 का है ना इसके अंदर ऑप्शन। अरे ये बराबर दिया नहीं है इन लोग ने। पहले हमारे इसमें देता था ये, मतलब मैंने कितने कितने आवर का यूज किया है, यहाँ पर नहीं दे रहा है ये। जो हम क्रेडिट मिलते हैं उससे कैसे यूटिलाइज करना पड़ता है? क्या बोले? क्रेडिट जो $300 ये इसके मिलते हैं 300 क्रेडिट। हाँ हाँ हाँ। तो वो कैसे यूटिलाइज होते हैं फिर इधर? वो अपने आप यूज हो आ जाते हैं तो जब आप बिल्स आपका क्रिएट होता है ना, तो क्रेडिट्स के अंदर अपने आप से वो चार्जेस ले लेता है। मतलब हमें कुछ प्रोसेस करने की जरूरत नहीं ना उधर? नहीं नहीं, अगर से आपके पास में क्रेडिट है तो वो अपने आप रिडीम कर लेता है, जो भी आपका चार्जेस हुआ उस हिसाब से वो उतनी क्रेडिट चार्जेस कर लेता है। सर अभी अप्लाई करना चाहिए क्या हमें क्रेडिट्स के लिए? हाँ कर दो अभी, बट जब आपके मेन सेशंस रहेंगे उसके अंदर आपको बड़ी बड़ी मशीन्स लॉन्च करनी होती है। जो मतलब अभी आप T2 माइक्रो ले रहे हो ना, तो इसका तो कुछ चार्जेस है नहीं। अगर से आप ये लॉन्च कर रहे हो कितनी बार, मतलब वो कुछ 750 टाइम्स देता है ना, तो उतनी बार तो आप यूज करते नहीं हो, इसलिए आपको अभी तो बिल आएगा नहीं। बट जब आप T2 माइक्रो के अलावा फ्री टीयर के अलावा जो भी मशीन लॉन्च करेंगे तो उसका कुछ स्पेसिफिक चार्जेस रहता है, वो चार्जेस लगता है। जब आपका मल्टी नोड क्लस्टर या फिर क्या बोलेंगे उसका क्लाउडेरा मैनेजर जब आपका शुरू होगा तो उसके अंदर बड़ी बड़ी मशीन्स लॉन्च करनी होती है। उसकी वैलिडिटी कितनी रहती है? क्या बोले? वैलिडिटी उसकी क्रेडिट की कितनी रहती है? 6 महीने रहती है शायद से। वो आपको जिसका आया रहेगा तो वो दिखता है ना। आपने अप्लाई किया है कि क्रेडिट्स के लिए भी? यस किया था। अच्छा, कितने लोगों का आया है? मेरा मेल आया था रिटर्न की हो गया ऐसा, पर वो दिखा नहीं रहा अभी, मतलब चेक नहीं किया मैंने अभी तक। अच्छा, वो जिसका आ गया है तो वहां पर देता है लॉन्च अपने ईमेल के थ्रू देता है कांग्रेस। तो आप ईमेल के थ्रू देता है कांग्रेस। क्या बोले आपने? हेलो सर ये कंपलसरी तो नहीं है ना क्रेडिट अप्लाई करना? क्यों जरूरी है अभी? वो इसीलिए कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। अगर से आपके क्रेडिट्स या फिर आपका जो भी बिल जनरेट हुआ और अगर से आपने वो पे नहीं किया तो फिर अमेजोन जो AWS आपका वो अकाउंट टर्मिनेट कर देता है 1-1.5 महीने के बाद में। पहले वो वार्निंग देता है और फिर उसके बाद में अपना वो जो अकाउंट जो है सस्पेंड हो जाता है कुछ दिन तक, कि अपन यूज नहीं कर सकते जब तक कि अपन उसका जो बिल है पे ना कर दे। इसलिए अपने को क्रेडिट्स के लिए अप्लाई करने का, क्रेडिट्स अप्लाई कर लिया था अपन बिंदास, फिर कितना भी जो है अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा अकाउंट सस्पेंड हो गया तो हम अलग ईमेल आईडी से क्रिएट कर सकते हैं दूसरा? कर सकते हैं ना, बट उससे अच्छा है कि आप क्रेडिट्स के लिए अप्लाई करो और जितना आपको प्रैक्टिस करना है करो फिर उसके लिए। अप्लाई का ऑप्शन इधर ही आता है क्या सर? नहीं, उसका कुछ एक लिंक होती है ना शायद। लिंक आता है ना तो ईमेल पे भी आ जाता है वो कि अप्लाई कर दो, ऐसा AWS का ईमेल आता है। मैक्स कितना बिल आता है सर? हाँ वो डिपेंड करता है आपका, आपने कितना यूज किया, कितनी बड़ी मशीन आपने ली उसके थ्रू। और अभी ओवरऑल आपके प्रैक्टिस में ऐसे कौन से मशीन्स यूज हुए जिसका मैक्सिमम कितना बिल था, कुछ एक
मेरा मैंने लॉन्च किया था C4 के और M4 के 2x लार्ज 4x लार्ज। मेरा जब क्लस्टर डिप्लॉय कर रहा था तो कुछ मेरे को 2,500 रुपए के आसपास में बिल आया था। वो वेव ऑफ हुआ या फिर कैसे आप? नहीं, मेरे को क्रेडिट्स थे ना, तो मैंने क्रेडिट से किया था। उसके अंदर अपने को 300 क्रेडिट्स मिलते हैं, उसके थ्रू तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरे पास में वो लिंक है नहीं, शायद से मैं डिलीट हो गई कि पता नहीं क्या था। अगर होगा ना तो सर भेज देना, एक बार ग्रुप में शेयर करवा देना प्लीज। हाँ, शायद से आपको आपका जो ऑफिशियल ग्रुप है उसमें डाल देना, वो मैनेजमेंट वाले शायद डाल दे, क्या पता। इसको तो ठीक है, अपन कहाँ तक के थे फिर? ठीक है इसका अपना। हाँ सर, समझ में आ गया सब कुछ। आज AMI समझ में आ गया अच्छे से। हाँ, स्नैपशॉट भी आ गया। स्नैपशॉट उसका मतलब आप समझेंगे ना, जो रिलेटेड जो उसका डेटा रहता है अपने AMI का, वो स्नैपशॉट रहता है। अभी मैं ये स्नैपशॉट भी डिलीट कर देता हूँ फिर। और दूसरी बात, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आपका मतलब क्लाउडेरा मैनेजर या फिर बड़े बड़े जो सेशन होंगे स्टार्ट, उसके अंदर आपको बड़ी बड़ी मशीन्स लॉन्च करनी होती है ना, तब आप ऑन डिमांड इंस्टेंस ना लेकर स्पॉट लेने का, स्पॉट रिक्वेस्ट जब आप लॉन्च करते हो ना, मैं स्टार्ट में बताया था ना आपको, बिडिंग वगैरह करनी होती है, तो उस तरीके से लॉन्च करना। बट आपका जब बड़े बड़े सेशंस होंगे तो वॉलंटियर्स आपको बताएंगे, जो भी मेंटर आपको आएंगे वो बताते हैं किस तरीके से देने का। ये ऑर्गेनाइजेशंस में स्पॉट वगैरह यूज होते हैं क्या? नहीं, स्पॉट नहीं यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑन डिमांड लेते हैं, मतलब अपने को उसके पहले से पे करना होता है शायद कुछ। जो भी अपन इंस्टेंस जितनी भी ले रहे हैं ना, तो उतना पहले से अपन अगर से उनको पे कर दे AWS को, तो अपने को थोड़ा सा सेविंग होती है उसके अंदर। तो अभी स्पॉट रिक्वेस्ट का क्या यूटिलिटी है? अभी सिर्फ ये लर्निंग प्रोसेस में काम में आता है, बाद में सिर्फ लर्निंग प्रोसेस के अंदर जब आप POCs जो भी आप कर रहे हो ना प्रैक्टिस, तो उसके लिए काम में आता है। बाकी वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो ऑन डिमांड लेते हैं। आमीन जी ने चैट में शायद लिंक भेजा है। हाँ, ये आप जो है ना इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। हाँ बोलिए। पूछा था कि एक प्रूफ ऑफ कांसेप्ट मतलब हम लोग क्या करते हैं इसमें एक्चुअली? POC मींस लाइक आपको एग्जांपल ये रहेंगे ना खुरम सर ने। अब POC मींस आप कोई चीज कर रहे हो, ले रहे हो, समझो कोई गाड़ी ले रहे हो, तो उसका ट्रायल लेते हो, ठीक है। तो अपनी ये क्लाउड के एनवायरनमेंट में या फिर अपने टेक्निकल के अंदर उसको POC बोलते हैं कि ट्रायल ले रहे हैं अपन एक्चुअल लेने से पहले। लाइक अपन जब भी क्लस्टर डिप्लॉय कर रहे हैं प्रोडक्शन ग्रेड कंपनीज का, तो उसका पहले एक POC लिया जाता है कि मतलब ये सब कुछ सही है या नहीं। वो ट्रायल चेक करने के लिए जो कंसेप्ट यूज हुआ है या फिर वर्ड यूज करे, तो POC का वर्ड यूज किया अपन ने, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। खुरान सर ने आपको शायद एग्जांपल दिए रहेंगे इसकी। जब भी गाड़ी लेने जाते हो तो आप ट्रायल लेते हो, उसी को POC बोलते हैं इसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, फिर अभी आपको कुछ डाउट है या अपन मीटिंग एंड कर सकते हैं? ठीक है, फिर अपन यहाँ पर अपनी मीटिंग एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके सर। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? हाँ सर, ये 4 टाइप्स के इंस्टेंस बताया आपने, ऑन डिमांड, रिजर्व, स्पॉट, डेडिकेटेड एंड AMI।
तो इनका नहीं फिर से बोलिए, आप क्या बोले? 4 टाइप्स के इंस्टेंस बताया ना आपने, ऑन डिमांड, रिजर्व, हाँ। तो इनको एलैबोरेट कीजिए ना कि कब कौन सा कहाँ पर यूज करना है। ऑन डिमांड जो इंस्टेंस है वो अपन यूज करते नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको पहले से पे करना पड़ता है। अपफ्रंट पेमेंट बोलते हैं उसकी, मतलब जो भी रहते हैं वो पेमेंट पहले से करना पड़ता है। उसके अंदर आप कितने टर्म्स के लिए आपको ले रहे हैं वो सब पेमेंट पहले ही कर देनी होती है। और जो स्पॉट रिक्वेस्ट होती है, अपनी स्पॉट इंस्टेंस होती है, वो एक अपन रिक्वेस्ट करते हैं अमेजोन को कि इतने प्राइस के अंदर हमको ये चाहिए, तो उसमें आपका 90% के आसपास में कॉस्ट जो है रिड्यूस हो जाता है। और एक शायद कौन सा वाला मैं रिजर्व बोला है ना शायद से, रिजर्व, हाँ रिजर्व इंस्टेंस, तो उसके अंदर आप एक रिजर्व कर सकते हैं। उसके अंदर भी आपको थोड़ा सेविंग होता है। सबसे ज्यादा जो प्राइस होता है वो ऑन डिमांड का होता है, बाकी ये सब सेविंग्स के होते हैं, जैसे स्पॉट इंस्टेंस हो गया और रिजर्व इंस्टेंस हो गया। तो अब वाइल लर्निंग हमको ये कुछ काम का है या बस नॉलेज के लिए है, तो चूज करना पड़ता है इसमें से कुछ? क्या बोले? अभी जो हम लर्न कर रहे हैं ना क्लासेस में, तो ये 4 टाइप में से कुछ हमको यूज करना पड़ता है कि बस ये फॉर इंफॉर्मेशन है और एज अ नॉलेज है? हाँ नहीं, वो डिपेंड करता है। अगर से आप ज्यादा अपनी बड़ी मशीन है आपकी हाई कॉन्फ़िगरेशन की, तब आप स्पॉट रिक्वेस्ट लीजिए, और नहीं तो अगर से आप T2 माइक्रो ले रहे हैं जो कि फ्री टियर अवेलेबल रहती है, तो ऑन डिमांड भी लिए तो कुछ वो नहीं होता उससे। ओके। डेडिकेटेड इंस्टेंस वो इसी में आ जाता है शायद, रिजर्व के अंदर। एंड प्रोडक्शन में कौन सा यूज होता है? प्रोडक्शन के अंदर वो लोग ऑन डिमांड इंस्टेंस लेते हैं, क्योंकि ये अपना जो स्पॉट वगैरह है ये फेल हो सकता है ना, इसके अंदर ऑन डिमांड के अंदर कुछ फेल होने के चांसेस नहीं रहता है। प्रोडक्शन में ऑन डिमांड टर्मिनेट नहीं करते क्या कर देते? नहीं, वो टर्मिनेट नहीं करते हैं। वो टर्मिनेट किए तो उनका फिर जो भी प्रोडक्शन का काम जो भी उनका सब रुक जाता है ना, वो इसलिए 24 घंटे उनका शुरू रहता है। वो अलग अलग शिफ्ट के अंदर अलग अलग बंदे लोग काम करते हैं ना, फिर उसको स्टॉप करते क्या? हाँ वो स्टॉप करते रहेंगे शायद से। मुझे तो आइडिया है नहीं, मैं अभी तक ये काम किया नहीं, बट सीनियर्स लोग ऐसे बता रहे थे। आपका बैच कब का है सर? मेरा अगस्त बैच का है मेरा। तो अभी आपका L1 चालू है क्या? L4? हाँ मेरा भी L2 हुआ है। मैं L3 के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरा थोड़ा कुछ गैप हो गया था बीच में, इस वजह से टाइम हो गया। वो बाकी हमारे बैच के तो बहुत सारे बंदे जॉब पर लग चुके हैं अभी। ओके, नाम क्या बताया आपने? अम्मार। अम्मार, ओके, थैंक यू। ठीक है। अभी कितना टाइम लगता है? क्या बोले? जॉब लेने में कितना टाइम लगता है? वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। अगर से आपकी मेहनत अच्छी है तो फिर आप 6-7 महीने में भी ले सकते हैं, वरना फिर मेरे जैसा टाइम भी लग सकता है आपको। ओके, थैंक यू। हाँ ठीक है, चलेगा। इंटरव्यू प्रोसेस कितने महीने चलता है? इंटरव्यू का प्रोसेस अब वो डिपेंड करता है आपकी कौन सी कंपनीज के अंदर आप इंटरव्यू दे रहे हैं। जैसे 3-4 राउंड होते हैं ना बड़ी बड़ी कंपनीज के। ना, और 1 2 3 4 की बात करो। अच्छा, क्या आपने क्लाउडेज के L1 L2 L3 के? हाँ, वो L1 तो आपका 2-3 दिन में क्लियर हो जाता है। अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है तो L1 एक अटेम्प्ट के अंदर क्लियर हो जाता है, और L2 आपकी कितनी प्रैक्टिस की है अपन ने, L2 L3 उस पर डिपेंड करता है। मुझे L2 क्लियर करने में शायद से कुछ 1 महीना लगा था। 2 अटेम्प्ट मैंने 2 अटेम्प्ट दिया था L2 के। L3 को सबसे ज्यादा टाइम लगता है, उसमें टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं, उसके अंदर टाइम लगता है। हाँ, टेक्निकल रहता है L2 में। L2 के अंदर प्रोजेक्ट रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछते हैं। प्रोजेक्ट बनाना होता है, आप मतलब
जब आप कंपनी के अंदर इंटरव्यू दोगे तो कुछ एक्सपीरियंस शो करोगे ना कि मैंने ऐसे 2 साल काम किया, तो कंपनी वाले आपको पूछेंगे कि मतलब आपने कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया था। ये सब की नॉलेज आपको प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन जो अपना L2 राउंड होता है उसके अंदर पता चलती है जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो। ठीक है, फिर आप अपना सेशन यहाँ एंड करते हैं अपना। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, चलो बाय।